हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, न्यू एनसीईआरटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है ना यार, एक बार सब चीजें एक बार भूल जाओ। तुम मेरे को 5 मिनट सुन लो, आपको कोई भी और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा हो ही नहीं सकता हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ना पढ़ें। तो क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? इसके अंदर ना बेसिकली दो एक्सिस होती है यार। एक तो ये वाली एक्स एक्सिस, ठीक है। एक तो ये वाली एक्स एक्सिस यार, एक वाई एक्सिस, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होती है ना यार, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। और जो ये वाई एक्सिस होती है ना यार, ये वर्टिकल एक्सिस होती है। ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इसका एक कॉमन पॉइंट होगा जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। इस कॉमन पॉइंट पे क्या होगी? ये परपेंडिकुलर होगी, इसलिए अपन कहते हैं इसको ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसके अलावा जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। अच्छा, हम ये यूज क्यों करते हैं यार? इसका यूज करने का सिर्फ एक ही मतलब है। आपके पास कोई अगर ऑब्जेक्ट है और आप इसको कहीं पे भी प्लेस करना चाहते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप क्या करोगे? उस ऑब्जेक्ट को एज ए पॉइंट इस प्लेन में क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। क्या ये सारी बात आपको क्लियर है? एक बार रीड कर लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड इज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब सोचना कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने कोऑर्डिनेट लिखा एक्स कोमा वाई, मैंने लिखा एक्स कोमा वाई। इसका साफ सा मतलब एक है कि अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, ये विजिबल है, ठीक है। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, इस पे मुझे कितने यूनिट चलना है? पहले एक्स यूनिट चलना है, पहले मुझे एक्स यूनिट चलना है, ठीक है। ये कितना यूनिट चला मैंने? एक्स यूनिट। फिर मुझे वाई एक्सिस के अलोंग कितना यूनिट चलना है? वाई यूनिट चलना है। ये मैंने डिस्टेंस कितनी चली? वाई यूनिट। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा ना, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्स कोमा वाई। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्स कोमा वाई। ये सिंपल है, क्लियर है। तो अगले स्लाइड पे अपने चलते हैं। अब देखना, मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, ठीक है। अब अपने उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा 3,4, जैसे मैंने लिखा 3,4। तो 3,4 का मतलब क्या है? 3 यूनिट हमें एक्स एक्सिस पे चलना है। तो 3 यूनिट अपन एक्स एक्सिस पे चलते हैं। जैसे ये 1 यूनिट, ठीक है, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। 3 यूनिट हम एक्स एक्सिस पे चले। अब हमें 4 यूनिट कहाँ चलना है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे कैसे चलेंगे? वाई एक्सिस के अब हम अलोंग चल सकते हैं। तो देखो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट बनेगा ना यार, अब जहाँ पे जो ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 3,4। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर है सबको? कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। -3 जैसे -3,2 प्लॉट करते हैं यार। देखो, -3 का मतलब क्या है यार? माइनस थ्री का मतलब सिंपल सा है कि हमें -3 एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन की ओर चलना है, मतलब ओरिजिन से इधर। ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे -3 तक चल दिए। अब टू टू का मतलब क्या है? कि हमें वाई एक्सिस के अलोंग क्या चलना है? 2 यूनिट चलना है। वाई एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट कैसे चलेंगे? ये 1 और ये 2। अब यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट आएगा ना यार, इस कोऑर्डिनेट का नाम है -3,2। -3,2। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? अब देखना, अब शीशा क्या होता है। अब शीशा निकालते हैं हम 3,4 का, इस कोऑर्डिनेट का। इस कोऑर्डिनेट का अब शीशा मतलब कि ये एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब शीशा ऑफ 3,4 इज 3, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 3। अच्छा, सेकंड पार्ट का अब शीशा अगर निकालने की कोशिश करो, सेकंड पार्ट का, यानी -3,2 में इसका अब शीशा क्या आएगा? इसका अब शीशा आएगा -3। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेट क्या होते हैं। ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं। ऑर्डिनेट का मतलब वैसे तो तुम समझ ही चुके होगे, इतने इंटेलिजेंट तो हो ही, है ना। समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट मांगू तुमसे, इस कोऑर्डिनेट का मैं आपसे ऑर्डिनेट मांगू, तो तुम मुझे बोलोगे सर इस कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट जो है वो है 4। अच्छा, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट का अगर मैं ऑर्डिनेट मांगू, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट में मांगू, तो आप कहोगे सर इसका है 2।
क्या ये आपको क्लियर है? क्या आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट को ऐसे ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जितना डिस्टेंस हम एक्स यूनिट के एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेंगे उसको एक्स कोऑर्डिनेट कह देते हैं। जितना डिस्टेंस हम वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेंगे उसको वाई कोऑर्डिनेट कह देते हैं। इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। और ये वाई जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं यार। ये क्लियर? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेंट क्या होते हैं। देखो, जब दो एक्सिस आई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो उसने पूरे प्लेन को चार टुकड़ों में बांट दिया, चार टुकड़ों में। पहला टुकड़ा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये जो टुकड़े, ये जो रीजन बने, ये जो पार्ट बने, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। तो हमारे पास दो एक्सिस मिलके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट बोलते हैं। अच्छा, इनकी एक खासियत होती है क्वाड्रेंट की। खासियत ये होती है यार कि इसमें ना जो हर क्वाड्रेंट में ना फिक्स तरीके के ही कोऑर्डिनेट आते हैं। फिक्स तरीके के कोऑर्डिनेट आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो प्लस कोमा प्लस टाइप के होंगे। सारे के सारे कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कोमा प्लस टाइप के होंगे। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो सारे कोऑर्डिनेट होंगे ना यार, वो होंगे नेगेटिव कोमा पॉजिटिव टाइप के। क्या ये बात समझ में आई? थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होंगे ना यार, वो नेगेटिव कोमा नेगेटिव टाइप के। इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव कोमा नेगेटिव टाइप के कोऑर्डिनेट्स होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी कोई कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस कोमा माइनस टाइप का होगा। सर इसका मतलब एक बार समझा दो। समझा देते हैं आपको। मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला -3, -2, हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए कि दोनों कोऑर्डिनेट कैसे हैं, नेगेटिव नेगेटिव। दोनों कोऑर्डिनेट कैसे, नेगेटिव नेगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करेंगे। कहाँ लाई करेंगे? ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। कैसे लाई करेंगे? -3 तुम एक्स एक्सिस के अलोंग चलो, -3 एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। चल दिया सर। -3 एक्स एक्सिस के अलोंग। -2 आप वाई एक्सिस के अलोंग चलो। ठीक है सर, चलते हैं। 1 मिनट के लिए इसको इरेज कर लेते हैं और फिर चलते हैं आराम से, है ना। तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। अच्छा, यहाँ पे जो ये पॉइंट आया, यहाँ पे ये जो पॉइंट आया, ये देख पा रहे हो? ये कौन सा है? -3, -2। बट मैंने तो ये पहले ही बोल दिया था कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में बैठेगा। कैसे बैठेगा? बाय द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन रूल इन क्वाड्रेंट। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अपन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं यार क्वेश्चंस की। बेसिक क्वेश्चंस है यहाँ पे, ये शायद विजिबल नहीं है ना। इसमें लिखा हुआ है कि बेसिक क्वेश्चंस की हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट कहाँ बैठेगा, ये कोऑर्डिनेट कहाँ बैठेगा। मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ड्रॉ कर ही लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। इस पे मैं नेमिंग लिख देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इस साइड एक्स एक्सिस के इस साइड क्या आएंगे? -1, -2, -3, -4। अच्छा, वाई एक्सिस में यहाँ पे ओरिजिन से ऊपर वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे 1, 2, 3 एंड 4। जो ये ओरिजिन से जो बिलो वाले कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -1, -2, -3 एंड -4। अच्छा ठीक है, अब अपने शुरू करते हैं। अपन शुरू करते हैं। ऊपर एक कोऑर्डिनेट और ले लेंगे। एक सेकेंड। एक कोऑर्डिनेट और ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज 5 एंड 6, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं अब। पहला कोऑर्डिनेट है 2, 3। 2, 3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 2, 3 सोचना। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। वैसे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फिर भी अपन देख लेते हैं। पहले हम 2 यूनिट चलेंगे एक्स एक्सिस पे, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2। फिर ऊपर कितना चलना है अपने को? ऊपर कितना चलना है अपने को? 3। 1, 2 एंड 3। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा? 2, 3। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लिख दोगे ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या कर रहा है? लाई कर रहा है मेरे बच्चों। ये वाला -3, 2 देखो, -3, 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? -3, 2। -3 यानी कि पहले एक्स एक्सिस पे हमें -3 चलना है। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। अच्छा, अब 2 यूनिट क्या चलना है हमें?
वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। अच्छा, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -3, -3, 2। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड में। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। -3, -3, -2। -3 मतलब -3 हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलना है, पहले ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, माइनस का 3 तक पहुंच गए। अब -2 यूनिट हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलना है, यानी कि ओरिजिन से नीचे की ओर चलना है, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट इसकी सीध में आना है बिल्कुल। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा -3, -2 होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? ये आया थर्ड में। ये आया मेरा थर्ड में बच्चों। 4,0 देखो यार, 4,0 पे दाव लगाओ। अब तो 4,0 क्या हो सकता है? सोचो। 4 यूनिट हमें एक्स एक्सिस पे चलना है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट यहाँ चले। अब 0 यूनिट हम वाई एक्सिस के लोग कहाँ कैसे चल दें? हमें क्या करना पड़ेगा? वहीं रुकना पड़ेगा, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? 4,0। तो 4,0 कौन से क्वाड्रेंट में आया? 4,0 कौन से क्वाड्रेंट में आया? कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो फर्स्ट में है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर ये तो फोर्थ में है। अरे ये दोनों क्वाड्रेंट में ही नहीं है। ये कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। कहाँ लाई कर रहा है ये? एक्स एक्सिस पे। इसका आंसर है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अच्छा, अब हमें ये समझ में आ गया, जो भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे होने वाला है यार? जीरो होने वाला है। वाई कोऑर्डिनेट कैसा होने वाला है यार? जीरो होने वाला है। अब ये सोचते हैं 0,5 कहाँ लाई करेगा। अच्छा ठीक है, ये रहा हमारा ओरिजिन, यहाँ 0,0 होता है। अब हमें एक्स एक्सिस पे तो चलना ही नहीं है, जीरो बोल दिया ना उन्होंने खुद चल करके सरकार ने। अब यहाँ पे क्या दिखना है अपने को? 5। 5 का मतलब हमें पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाना है। तो ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है यार, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0,5 को। क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर है? यहाँ तक आप सबको क्लियर है? ठीक है। तो इसको अगर अपने लिखना चाहें, इसको अपने लिखना चाहें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, ये ना ही सेकंड में है ना ही ये थर्ड में है। ये सीधा कहाँ पे बैठ गया भाई साहब? वाई एक्सिस पे। कहाँ पे बैठा है ये सब? वाई एक्सिस पे। अच्छा, अगर ये सबको क्लियर है तो वीडियो को पॉज करो, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सरसाइज ये 1.1 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कहता है? तो देखते हैं। फिगर 1.3 shows Rian's room with point O A B C marking its corner. The x axis and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. Referring to figure 1.3, answer the following questions। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एक रियान का रूम है। बहुत बढ़िया, ये देखो रियान का रूम है, जहाँ वार्डरोब ये पड़ा, बेड ये पड़ा, यहाँ पे कुछ लैंप पड़ा और इधर साइड में कुछ फ्लावर पॉट पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे रियान के रूम को ना ओ ए बी सी यानी कॉर्नर पॉइंट है, उससे मार्क किया गया। ये रहा ओ। ठीक है, ये रहा ओ, ये रहा ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। हमें ठीक है, हमें ये पॉइंट मिल चुके हैं O A B C। ये कॉर्नर पॉइंट है रियान के रूम के। दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर। इसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी मार्क किया गया है। ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाली, याद है हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये जो एक्सिस है वर्टिकल वाली, इसको हम क्या बोलते हैं साहब? वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, द पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। यहाँ पे जो ओ है ना, वो ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सबको पता है यार, 0,0 ये पड़े। ठीक है, ये क्या ओरिजिन है। अब हमें इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस के क्या करने हैं? आंसर देने हैं। कुछ क्वेश्चंस के क्या करने हैं? आंसर देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम? ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि D1 R1 जो है ना, वो रियान के डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियान के डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ढूंढो ना पहले D1 R1 कहाँ पे है। तो ये रहा D1। अच्छा, ये रहा R1। ठीक है, अच्छा ये जो है ये पूरा का पूरा ये क्या है? डोर है। ये पूरे का पूरा क्या है साहब? डोर है। ये डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
हमें बताना है ये डोर जो है वाई एक्सिस से कितना दूर है, यानी कि लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। सर राइट वॉल तो दी है, लेफ्ट वॉल कहाँ है? लेफ्ट वॉल कहाँ है? जो राइट वॉल की जस्ट अपोजिट वॉल होगी वही तो यार लेफ्ट वॉल होगी। जो राइट वॉल के अपोजिट वाली वॉल है वही तो क्या होगी? लेफ्ट वॉल। तो ये लेफ्ट वॉल है, मतलब इससे कितनी दूरी पे है ये डोर। हाँ, इससे पूरी वॉल से कितनी दूरी पे है ये डोर, हमें ये पता लगाना है। तो सोचो, यहाँ पे हम सबको क्या दिख रहा है? हम सबको क्या दिख रहा है, पहले ये देखो कि ये जो है ये एक यूनिट डिस्टेंस है। ये जो है ये एक यूनिट डिस्टेंस है। अच्छा, ये जो है यहां से यहां तक, एक से दो तक, ये भी एक यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, ये भी एक यूनिट डिस्टेंस है। तो हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता काउंट कर सकते हैं ना कि ये एक यूनिट है सर, फिर इसके बाद यहां से यहां तक एक यूनिट, मतलब दो यूनिट डिस्टेंस, ये तीन यूनिट, ये चार यूनिट, ये पांच यूनिट, ये छह यूनिट, ये सात यूनिट, ये आठ यूनिट। हाँ, हमें यहां तक ही डोर का डिस्टेंस क्या करना था? काउंट करना था। तो कितनी दूर है ये जो डोर है लेफ्ट पोल से? तो हम कहेंगे आंसर इज 8 यूनिट। आंसर इज 8 यूनिट। 8 यूनिट। ठीक है, अगर आपको अच्छे से लिखना है तो लिख सकते हो यार कि डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल फ्रॉम लेफ्ट वॉल इज 8 यूनिट। 8 यूनिट। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा उसमें कुछ रह गया था क्या? ठीक है, अब अपने को क्या बताना था, इसका सेकंड पार्ट भी था, है ना? एक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है डोर, ये ना, है ना? ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? अगर कोई तुमसे पूछे यार कि तुम खुद खुद से कितनी दूरी पे हो, तो कहेगा क्या बेतुका सवाल है यार। कोई खुद खुद से क्या दूरी पे हो सकता है? जीरो दूरी, है ना? तो कोई डोर अगर पहले से ही एक्स एक्सिस पे पड़ा है, तो वो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? तो ऑब्वियसली ये इसका आंसर आएगा जीरो। 0 यूनिट, है ना? इसका आंसर लिख सकते हो आप 0 यूनिट, बिकॉज दिस डोर इज लाई ऑन एक्स एक्सिस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। हमें D1 के कोऑर्डिनेट बताने हैं। जो हमने D1 ढूंढा था ना, उसी के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे हैं साहब। D1 कहाँ ढूंढा था हमने? यहाँ पे। इसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, पहली बात तो D1। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो भी होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है? जीरो होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? जैसे ये वन है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,0। इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट? 1,0। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? इसके कोऑर्डिनेट 2,0। सब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3,0। ऐसे चलते चलते इस 8 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? D1 जो है वो 8 यूनिट दूर है ना, तो 8 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8,0। सो आंसर इज 8,0। क्या आपको ये क्लियर है? द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज 8,0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर। ठीक है, अब अपने को R1 भी दे दिया इन्होंने चल करके। R1 ये रहा, R1 के हमें कोऑर्डिनेट भी पता है कितना? 11.5,0। ठीक है, हमें D1 के कोऑर्डिनेट भी पता है। अरे लास्ट स्लाइड में तो किया है 8,0। हमसे पूछिए विड्थ ऑफ डोर। तो तुम तो R1 के कोऑर्डिनेट बताना। R1 के कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ R1। R1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 11.5,0। क्या मेरी बात ये समझ में आई? अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ D1 के कितने हैं? D1 के कोऑर्डिनेट 8,0। ठीक है, हमें क्या निकालनी है साहब? हमें निकालनी है विड्थ। हमें क्या निकालनी है? विड्थ। तो देखना, तो इसके अंदर विड्थ कितनी होगी? विड्थ के लिए एक, है ना, रामबाण तरीका बताता हूँ यार, याद रखना। जब भी कोई दो कोऑर्डिनेट हो,
कोई एक जना आकर के बगावत कर देगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। बगावत इन द सेंस कि जैसे वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाए या फिर एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए। तुम्हें क्या करना है, जो तो सेम हो गया उनको छोड़ो यार, जो बचे हुए हैं ना उनमें से बड़ा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू कर देनी है। या 11.5 माइनस 8 कर दो, बड़ी वैल्यू ये थी छोटी वैल्यू ये थी, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3.5। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3.5 यूनिट। ठीक है। वैसे तो पता है क्या होता है कि जैसे घर वगैरह बनाते हैं, कोई डोर वगैरह होते हैं, इन सब का जो साइज अपन मेजर करते हैं ना, हमें इसकी वैसे भी यूनिट पता होती है। वो यूनिट होती है फीट, है ना। फीट के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। तो अपन क्या मान लेते हैं, अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पे ये जो ग्राफ पेपर पे दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट विजिबल है ना, ये 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट। हम ये यूनिट मान लेते हैं। अगर हमने ये यूनिट मान ली, तो हम मैं इस यूनिट को क्या बदल के लिख सकता हूँ, फीट लिख सकता हूँ मैं यार। इसको मैं बदल के क्या लिख सकता हूँ, फीट। 11.5 और 3.5 फीट। डन है ये। इसके बाद का क्वेश्चन देखो। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजीली? अगर मान लो ये जो भी हमारा जो भी दरवाजा है, जो भी हमारा ये डोर है ना, इसकी बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या सही विड्थ है? और हमसे ये भी पूछा गया है कि क्या अगर कोई पर्सन जो व्हील चेयर पे बैठा है, क्या वो इस दरवाजे से इजीली एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता? तो उसके लिए तुम सिंपल सा एक स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हो। अगर तुम कंफर्टेबल विड्थ की आंसर देना चाहते हो, तो हाँ, ये जो विड्थ है ये कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो ये 3.5 फीट है ना, हमने डोर की जो विड्थ मानी है, ये जो स्टैंडर्ड जो घरों के दरवाजे होते हैं उनसे थोड़ी ज्यादा बड़ी ही है। तो इसलिए ये हम क्या बोल सकते हैं, ये कंफर्टेबल विड्थ है। और अगर हम ये आंसर देना चाहें कि व्हील चेयर वाला, कि एक इंसान व्हील चेयर से इजिली रूम के अंदर एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसका भी आंसर यही है कि हाँ, आसानी से व्हील चेयर से रूम में एंटर कर सकता है। इसके पीछे ये रीजन है कि जो व्हील चेयर का साइज होता है ना, वो 2.5 से लेके 3 फीट के अराउंड ही होता है सिर्फ। जो हमारे डोर की विड्थ है वो है 3.5 फीट। तो इस इतनी विड्थ में से ये ये तो बहुत छोटी है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो व्हील चेयर तो आसानी से क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ऑफ। ठीक है। हमें ग्राफ शीट पे ये सब चीजें मार्क करनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन को मार्क करना है। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 to 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हमें मार्क करना है 0,15 -15 to 0,12 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है। फिर हमें कुछ क्वेश्चंस है उनके आंसर्स देने हैं। चलो पहले मार्क कर लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, -7 से 13 तक। -7 से हम खाली स्लाइड लेकर के मार्क कर लेते हैं। देखो यार, पहले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, मार्क तो उसी पे करोगे ना तुम। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, -7 से लेके कहाँ तक मार्क करने थे, 13 तक एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -7 है। ये डन है। ठीक है। अब इधर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे 0 आएगा कहीं पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, फिर 8 आता है। ठीक है। फिर हमारा 9 आता है, फिर 10, 11, 12 एंड 13। यहीं तक की तो मार्क करना था, यहीं तक की तो मार्क करना था, -7 से लेके 13 तक। ठीक है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस के हैं। अब -15 से लेके, है ना, 0,-15 से लेके 0,12 तक। ठीक है। यानी कि नीचे -15 तक, ऊपर 12 तक। तो शुरू कर देते हैं मार्क करना, किसी और पेन से करते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, माइनस का, यहाँ पे -4, -5। ठीक है। -6, -7, -8। ठीक है। -9, -10। ऐसे करते करते, ऐसे 11, 12, 13, 14 एंड 15 आ जाएगा लास्ट में माइनस का
15। मैंने ये मार्क कर दिया ऐसे। फिर सिमिलरली ऊपर भी मार्क करने थे, कहाँ तक करने थे अपने को? 12 तक। 12 तक ऊपर मार्क कर दो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है बट ठीक है ना? ये समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। ठीक है, 11 मैंने एक बार छोड़ दिया कि मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो मैंने 11 एक बार के लिए वैसे छोड़ दिया। तुम ऐसे ड्रॉ करना प्रॉपर, ठीक है? जीरो से लेके यहाँ ऊपर तक 12 तक, नीचे जीरो से लेके 15 तक, इधर जीरो से लेके -7 तक, इधर जीरो से लेके 13 तक। इसके बाद क्या पूछा अपने से क्वेश्चन का कहा हुआ है। और ये जो अपने अभी ग्राफ ड्रॉ किया है ना, ये इस क्वेश्चन का बेसिकली है भी नहीं, हम सीधा इसका फोर्थ क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये सब हो गया। यहाँ से क्वेश्चन शुरू है अपना यार। यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। प्लेस अ Ryan's rectangular study table with three of its feet, the point 8,9, 11,9 and 11,7। तो हमें 3 फीट, तीन जो रियान के स्टडी रूम जो है उसके जो पैर है हमें दिए हुए हैं कि 8,9 पे है, 11,9 पे है और एक 11,7 पे है। हमें फाइंड आउट करना है वेयर विल बी द फोर्थ फुट, है ना? उसका फोर्थ जो फुट है स्टडी टेबल का वो कहाँ होगा। तो पहले तो अपने ये प्लॉट करते हैं ना जो हमें दिए हुए हैं, इसको प्लॉट करो। 8,9 कहाँ पे आएगा? पहले हमें एक्स एक्सिस के अलोंग 8 यूनिट चलना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक पहले तो 8 यूनिट यहाँ से यहाँ तक चले। फिर 9 यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग, यहाँ से 9 यूनिट चले यहाँ पे, 9 यहाँ पे। ठीक है। फिर इसको ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, तुम्हें पता लगेगा यार कि हम तो ना यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे, यहाँ पे। ये जो पॉइंट है ना ये है 8,9। ठीक है। इसके बाद देखो 11,9। 9 तो ये रहा, ऐसे चलते आ ही रहे हैं। तो 11 देखो, 11 कहाँ पे? 11 यहाँ पे है। 11 यहाँ पे है, यहाँ पे जस्ट फोर्थ के जस्ट ये पास में 11,9। ठीक है। एंड 11,7 देखो, 11,7 देखो कहाँ पे है? 11 ये रहा। 7 यूनिट ऊपर जाना है हमें, 7 यूनिट, 7 यूनिट मतलब यहाँ पे, 7 यूनिट मतलब यहाँ पे कहीं। ये है 11,7। हमें फोर्थ फिट निकालने के लिए, फोर्थ फिट निकालने के लिए तुम तो ना पहले इन बस लाइंस को ज्वाइन कर दो। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इतना कर दोगे। फिर जो भी तुम्हारा रिक्टेंगुलर स्टडी टेबल होगा, ऑब्वियसली जो इसकी थर्ड जो साइड होगी वो सेकंड साइड के क्या होगी, फर्स्ट साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है। जो इसकी ये फोर्थ साइड होगी वो जस्ट इसकी सेकंड साइड के इसके पैरेलल होगी। अब तुम्हें इनका ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, ये वाला कोऑर्डिनेट। मैं इसको किसी और पेन से शो कर देता हूँ। ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? जस्ट ऐसे सीधा सीधा एक्स एक्सिस की ओर बढ़ो तो तुम्हें पता लगेगा हमें यहाँ कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए 8 यूनिट चलना पड़ेगा। ठीक है। फिर ऐसे सीधा सीधा ऐसे वाई एक्सिस की ओर पहुंचो। जैसे तुम वाई एक्सिस पे पहुंचोगे तुम्हें पता लगेगा हमें तो ऐसे 7 यूनिट चलना पड़ेगा। तो इसका फोर्थ जो फीट होएगा ना, फोर्थ फीट होएगा 8,7। फोर्थ फीट ऑफ द टेबल, फोर्थ फीट ऑफ द टेबल, यार कितना होगा? 8,7। क्या ये बच्चों बात क्लियर है? ये बच्चों बात क्लियर है? तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो फिर। इज दिस इज अ गुड स्पोर्ट फॉर द टेबल? क्या जो तुमने ये टेबल रखा है क्या ये गुड स्पोर्ट है टेबल के लिए? तो तुम बोल सकते हो यस। इसके पीछे एक रीजन है। जैसे इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? कोऑर्डिनेट क्या, टेबल ये रहा, हम टेबल ही देख लेते हैं। ये जो टेबल रखा है ना तुमने यार, ये इसलिए गुड स्पोर्ट है क्योंकि तुम्हारा जो बेड है रियान का जो बेड है वो साइड में पड़ा है। जो इसका लैंप है ना रियान का, वो भी साइड में पड़ा है। ठीक है। जो इसका फ्लावर प्लांट है ना, फ्लावर प्लांट, वो भी साइड में पड़ा है। जो इसकी वार्डरोब है ना यार, वो भी साइड में पड़ी है। तो ये जो टेबल है ये किसी के भी साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये किसी के भी साथ भी क्या नहीं कर रहा है? ओवरलैप नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, एक तो ये जस्ट जो ये राइट वॉल है ना उसके पास में पड़ा है। तुम देखो ना घर पे, घरों में नॉर्मली जो टेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जस्ट दीवारों के बेसिकली पास में पड़े होते हैं। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि ये गुड स्पोर्ट है क्योंकि किसी भी चीज के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो टेबल जो है वो एक साइड में कहाँ पे पड़ा है? नियर पड़ा है किसके? राइट वॉल के। तो इसलिए इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? यस लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, हमें विड्थ बतानी है टेबल की। विड्थ बतानी है टेबल की, तो हमें पहले टेबल बनाना चाहिए, टेबल वापस से बनाना चाहिए। एक कोऑर्डिनेट कितना था इसका, 8,9। एक तो यहाँ पे था 8,9, ठीक है। एक दूसरा कोऑर्डिनेट था 11,9, याद है क्या कोऑर्डिनेट? एक तो था 8,9 और दूसरा क्या था 11,9। अच्छा, तीसरा जो था वो था 11,7। 11,7 यहाँ पे था कुछ। जो चौथा कोऑर्डिनेट जो था वो हमने निकाला था 8,7, कुछ यहाँ पे। और इससे मैच करा के एक हम टेबल बना देते हैं बढ़िया सुंदर सी, ये लो। ठीक है, ये हमारी टेबल है। इसमें हमें पहले क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है टेबल की, विड्थ। विड्थ ऑफ द टेबल। विड्थ के लिए क्या करो, विड्थ ये वाली होगी। सोच पा रहे हो, विड्थ ये वाली होगी चौड़ाई टेबल की। तो विड्थ के लिए तुम देखो किसी दो कोऑर्डिनेट ने क्या बगावत कर दी है क्या, याद करो। दोनों एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। दोनों एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो हम विड्थ लिख सकते हैं डायरेक्ट। विड्थ ऑफ द टेबल कितनी होगी? तुम क्या करो, जो चीज सेम हो चुकी है उसको छोड़ो। जो बचे हुए जो कोऑर्डिनेट है उनमें से बड़ा कोऑर्डिनेट पिक करो। क्या है हमारे पास, 9। छोटा कोऑर्डिनेट क्या है, 7। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 आ गया। अब इसको चाहे 2 यूनिट कह दो चाहे 2 फीट कह दो, क्योंकि हम पहले ही मान के चल रहे हैं लेक्चर में। हम पहले ही मान के चल रहे हैं लेक्चर में कि 1 यूनिट क्या है, 1 फीट के बराबर है। 1 फीट, 1 यूनिट 1 फीट के बराबर है। अच्छा, अब इसके बाद हमें लेंथ निकालनी थी टेबल की यार। लेंथ, लेंथ कैसे निकालें? बोलो, लेंथ कैसे निकालें? लेंथ कैसे निकालें? ऑब्वियसली लेंथ होगी क्या, एक बार ये तो बता दो। लेंथ होगी क्या, ये वाली ही तो होगी। अरे ये वाली ही तो होगी लेंथ। तो कोई दो कोऑर्डिनेट सेम है क्या? दो कोऑर्डिनेट सेम है क्या? हाँ जी सर, इन दोनों कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट सेम है जो कि 9 है। अच्छा, वाई सेम है तो तुम एक्स उठाओ, बड़ा कौन है 11, छोटा कौन है 8। इनका क्या कर दो, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करते कितना आया, 11 - 8 कितना होता है, 3। तो कितना आ गया, 3 फीट। जो हमारी जो टेबल है वो 2 फीट तो वाइड है और 3 फीट क्या है, लॉन्ग है। क्या ये क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के अंदर था कि हमें क्या करनी थी, हाइट निकालनी थी टेबल की, है ना। हमें क्या निकालनी थी, हाइट निकालनी थी टेबल की। तो सुनना, हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। एक पे हम क्या कर रहे हैं, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पे हम क्या कर रहे हैं, वेड्थ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास तीसरी एक्सिस है ही नहीं यार, जेड एक्सिस नहीं है हमारे पास। हमारा जो ये जो पूरे का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये ऐसे मानो कि किसी ने ऐसे छत से ऊपर बैठ के ऐसे फोटो खींच ली हो, है ना, तभी तो ये वाला व्यू आया होगा। तभी तो ये वाला व्यू आया होगा। तो ये एक फ्लैट, फ्लैट व्यू एक तरीके से हम देख रहे हैं। एक तरीके से हम फ्लैट व्यू देख रहे हैं, तो हम इसमें हाइट कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशन नहीं है ये। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि द हाइट ऑफ टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन डायग्राम बिकॉज द फिगर रिप्रेजेंट ओनली टॉप व्यू। इससे इस फिगर से हम देख के बता पा रहे हैं सिर्फ ये टॉप व्यू है, और ये कैसा है, 2 डायमेंशनल है। अगर 3 डायमेंशन होता तब हम इसकी हाइट निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो और फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंग एट B1। अच्छा, बाथरूम का जो डोर है ना, हिंग मतलब समझते हो कि वो पंजाबी में तो ऐसे कहते हैं ना कि कब्जा लगा हुआ है ये डोर के ऊपर, है ना। यहाँ पे B1 पे क्या लगा हुआ है, वो कब्जा होता है ना, जैसे जो जो डोर को और जो दीवार को ऐसे मतलब बाइंड करके रखता है ना, एक दूसरे से बांध के रखता है, उस तरीके का कुछ B1 पे लगा हुआ है। एंड ओपन इनटू द बेडरूम, ठीक है। जो ये डोर है ना, ये बाथरूम का, ये किसकी ओर ओपन होता है, बेडरूम की ओर। मतलब कि ये ऐसा खुलता है भाई, ऐसे खुलता है ये, है ना गेट। तो अपन इसको क्या कर देते हैं, ये मान लेते हैं B1 से B2 तक हमारा जो ये गेट है, ये अगर खुलेगा तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा ना। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ पहले तुम्हें, ये ऐसा, ऐसे ही तो खुलेगा ये गेट, ठीक है। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? कैसे पता लगे वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा? तुम तो पता पहले क्या करो, पहले तुम तो ना कोऑर्डिनेट देखो यार, B1 और B2 के कोऑर्डिनेट क्या हैं, B1 के और B2 के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ B1, देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट ऑफ B1, पहले तो B1 के कोऑर्डिनेट बोलो। तुम्हें पता लगेगा यार B1 तो यहाँ पे पड़ा है। B1 के कोऑर्डिनेट है 1.5, पर ये तो वाई एक्सिस पे है ना, तो अपन ऐसे लिखेंगे 0,1.5। क्या ये बात क्लियर है मेरी? अच्छा, B2 के कोऑर्डिनेट बोलो यार, कोऑर्डिनेट ऑफ B2, कोऑर्डिनेट ऑफ B2, B2 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? B2 यहाँ पे, तो देखो ये कितना 4 है ना यहाँ पे, तो 0,4। अच्छा, B2 के भी कोऑर्डिनेट आ गए। इसकी विड्थ बताओ, डोर की विड्थ निकल जाएगी। अब तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट है, तुम्हें विड्थ निकालनी आती है। इसकी विड्थ कितनी होगी? विड्थ के लिए देखो यार, जब भी कोई दो लोग, है ना, पूरे कोऑर्डिनेट में कोई दो लोग सेम हो जाए, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाए या फिर वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, इस केस में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों सेम हो चुके हैं। अगर ये सेम हो चुके हैं तो तुम वाई कोऑर्डिनेट में से बड़ा पिक करो, माइनस छोटा, माइनस छोटा। तो 4 - 1.5 कितना होता है? 2.5 यूनिट या फिर फीट। जो ये दरवाजा है, ये जो दरवाजा है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है मेरे बच्चों, वो कितनी है? 2.5 फीट, 2.5 फीट, यानी कि ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, और यहाँ पे आएगा ना 2.5। तो ऐसे जब ओपन होगा तो ये कितना यहाँ तक ओपन होगा? 2.5 यूनिट तक। क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि वार्डरोब यहाँ से वाई एक्सिस और वार्डरोब के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये कितनी है? 3 यूनिट। क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0,0। वार्डरोब का ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है? ये वाला कोऑर्डिनेट 3,0। कभी भी दो कोऑर्डिनेट क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो क्या कर देना चाहिए? हमें सब्ट्रैक्शन कर देना चाहिए ना। जो भी एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या बड़ा है? 3 - 0, तो कितना आ जाएगा? 3 फीट। ये क्या आ जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट वॉल एंड वार्डरोब। तो बताओ, 3 यूनिट बड़ा होता है या 2.5 यूनिट बड़ा होता है? बच्चे बच्चे बोलेंगे यार सर 3 यूनिट, 3 फीट क्या होता है? बड़ा होता है। अगर ये डिस्टेंस बड़ी है इससे, तो इसका मतलब ये जो डोर है इजीली ओपन हो जाएगा और ये कभी भी वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। सो अपन लिख सकते हैं, सो डोर will not hit the wardrobe. ये क्लियर है? अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के अंदर ना नेक्स्ट पार्ट है, आर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अच्छा, अगर हम डोर को थोड़ा चौड़ा करना चाहें ना, वाइडर बनाना चाहें, तो क्या चेंजेस आप सजेस्ट करोगे? तो यार सजेस्ट यही है कि एक बार ना एक रील जो थी ना, वो बहुत वायरल हुई थी। उस रील में क्या था, एक शो का होस्ट था, और वो जो होस्ट है ना, वो बोलते हैं गेस्ट आए हुए को कि ना यार, मेरे दोस्त को ना इंटरनेट पे बहुत गालियां पड़ती है, बहुत ज्यादा गालियां पड़ती है, तुम इसको मोटिवेट करने के लिए ना कुछ बताओ। तो जो शो जो शो पे गेस्ट आया हुआ था, वो बोलता है कि अगर इंटरनेट पे गालियां पड़ती है तो फिर वाईफाई क्यों लगवाया है ना? तो सेम यही लॉजिक है कि अगर मान लो तुम्हें लगता है कि ये जो डोर जो है ये हिट करेगा, अगर तुम इसको थोड़ा चौड़ा कर दोगे तो ये वार्डरोब को हिट करेगा, तो तुम इसको इस साइड खोल ही क्यों रहे हो? इस साइड खोल ही क्यों रहे हो? तुम इसको इस साइड भी तो खोल सकते थे, है ना? तो पहला चेंज यही है, पहला सजेशन यही है कि मेक द डोर ओपन टुवर्ड्स द बाथरूम इंस्टेड ऑफ द बेडरूम टू अवॉइड हिटिंग द वार्डरोब। ठीक है, कि हमें क्या कर देना चाहिए, बेडरूम की तरफ खुलने की बजाय हमें बाथरूम की तरफ दरवाजे को क्या करना चाहिए? खोलना चाहिए। दूसरा है दूसरा चेंज बहुत नॉर्मल सा चेंज है कि जितना तुम डोर की विड्थ को बढ़ाओगे, ठीक है, उतना तुम वार्डरोब को थोड़ा इधर खिसका दो। तो शिफ्ट द वार्डरोब बाय द सेम अमाउंट एज द इंक्रीज इन द डोर विड्थ सो दैट द डोर कैन ओपन फ्रीली। सो ये दो चेंजेस हैं। अगर आपको इससे भी बढ़िया चेंजेस पता है ना, और या फिर बढ़िया सजेशंस पता है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, लुक एट द रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ, एफ, आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। तो हमें इन फोर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताना है। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पहला कोऑर्डिनेट ओ तो ये पड़ा, ये तो बता ही रखा, ओरिजिन है। एफ क्या है? एफ ये पड़ा, ठीक है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9, ठीक है, याद रखना। और आर कहाँ पे है? ये पड़ा। और पी कहाँ पे है? ये पड़ा।
इन कोऑर्डिनेट्स का हमें नेम बताना है, इन कोऑर्डिनेट्स का। सो अपन लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पी, और कौन से कोऑर्डिनेट है, एक एफ है, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, और है कोऑर्डिनेट ऑफ आर। इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में अपने को बताना है क्या करके। सो सोचो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओ का। ओ ये रहा, तो ये तो 0,0, ये तो बच्चे बच्चे को पता है साहब, 0,0 होगा। पी के कोऑर्डिनेट बोलो तुम तो, पी पी एक्स एक्सिस पर पड़ा है, पी जो है वो एक्स एक्सिस पर पड़ा है। तो देखो अपने को कितने यूनिट यहाँ पे चलना पड़ेगा पी तक पहुंचने के लिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -6, तो -6,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, जो एफ जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे बच्चों लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें 9 यूनिट क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग चलना पड़ेगा। और एक्स एक्सिस पे चलने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 प्लेस कर देंगे। इसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑफ आर, हमें इस आर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। आर के कोऑर्डिनेट के लिए तुम्हें -6 इधर जाना पड़ेगा, और ऐसे 9 यूनिट ऐसे जाना पड़ेगा। जब तुम जाकर के मिलोगे तब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर आने के लिए इसका मतलब आर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -6,9। क्या ये क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द रियान बाथरूम। ठीक है, हम देख लिया हमने बाथरूम को। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया, SHWR इन रियान बाथरूम। ठीक है, तो शावरिंग एरिया, शेप बतानी है हमें शावरिंग एरिया की, ये वाली शेप, SHWR, ये वाली शेप, ये कौन सी शेप है, ये कौन सी शेप है, कोई बताना चाहेगा कौन सी शेप है, पहले कमेंट सेक्शन में। हाँ सर, लाइव नहीं है सर ये। ठीक है ठीक है, तो सुनो, शावरिंग एरिया की शेप देखो। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर बात करें, एस एच डब्ल्यू आर इन क्वाड्रिलेटरल, ऐसे लिख सकते हैं ना, इन क्वाड्रिलेटरल, SHWR, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर तुम ये देख पा रहे हो, जो ये एस एच है, ये एस एच, ये पैरेलल का सिंबल होता है ऐसे, एरो वाला। ठीक है, जो ये एस एच है ना बच्चों, ये पैरेलल है आर डब्ल्यू के। जो ये एस एच है ना बच्चों, ये पैरेलल है आर डब्ल्यू के। अगर ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी एक साइड पैरेलल हो जाए, है ना, एक साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो वो कोऑर्डिनेटर क्या बन जाता है, ट्रेपेजियम। देयरफॉर देयरफॉर SHWR इज ट्रेपेजियम। डन है ये? ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर, हमें कोऑर्डिनेट भी बताने हैं इन चारों कॉर्नर के। अच्छा, पहले तो एस के कोऑर्डिनेट बोले तो, एस के कोऑर्डिनेट बोले तो, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एस, एस के कोऑर्डिनेट बोलो, -6, और ऊपर कितना जाना पड़ रहा है, 16, ऊपर कितना जाना पड़ रहा है हमें, 16, तो कितना आ जाएगा, -6,6। ये तो कोऑर्डिनेट हो गए एस के, -6,6। अच्छा, तो अगर अपन कोऑर्डिनेट एच की बात करें, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ एच, एच की बात करें, एच के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, हमें इधर कितना जाना पड़ रहा है एक्स एक्सिस पे, -3, -3, और हाइट कितनी जाना पड़ रहा है, 16, तो -3,6, -3,6। अच्छा, अगर अपन कोऑर्डिनेट की बात करें, डब्ल्यू की कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट की बात करें, तो डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट के लिए देखना यार, -2 ऐसे चलो, और 9 यूनिट ऊपर चलो, -2 ऐसे चलो, 9 यूनिट ऊपर चलो, तो -2,9। ठीक है, लास्ट रह गया आर, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट की बात करें, तो -6 ऐसे चलो, और 9 यूनिट ऊपर चलो, तो आ जाएगा -6,9। क्या ये क्लियर है आपको? तो टेक अ स्क्रीनशॉट, हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, इसी थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो, मार्क ऑफ
3 feet and 2 feet for the wash basin and 2 feet and 3 feet space for the toilet। अच्छा, अपने को मार्क करना है 3 feet इंटू 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के लिए देखो कैसे मार्क करें अपन। वॉश बेसिन के लिए कैसे मार्क की जाए, तो ये रहा वॉश बेसिन, दिख रहा है सबको? ठीक है। 3 feet का मतलब पहले ये लेंथ दी है फिर ये ब्रेथ दी है। तो पहले ये देखो, ये हो गया 1 feet। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 2 feet। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 3 feet। ठीक है। फिर ऊपर कितना जाना पड़ेगा अपने को? ऊपर कितना जाना पड़ेगा, एक बार वापस से देखो। यहाँ से यहाँ तक 1 feet, यहाँ से यहाँ तक 2 feet, यहाँ से यहाँ तक 3 feet। हमें ऊपर कितना जाना पड़ेगा? 2 feet। तो ये रहा 1 feet ऊपर और ये रहा 2 feet ऊपर। और इसको ऐसे मैच कर दो। हमने ये वॉश बेसिन के लिए स्पेस को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, 2 feet एंड 3 feet फॉर द टॉयलेट। हमें टॉयलेट के लिए भी ऐसे करना है। 2 feet यानी कि 2 यूनिट हमें एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है। तो देखो, 1 यूनिट ये रहा, 1 यूनिट ये रहा। ठीक है। देन हमें 3 feet ऊपर वाई एक्सिस की ओर, ये रहा एक, ये रहा दो और ये रहा तीन। ठीक है। और इसको ऐसे मार्क कर दो। ठीक है। इसके बाद आपने से पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस। हमें इनके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, इनके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं साहब, यहाँ तक नहीं रुकना। तो देखो वॉश बेसिन के लिए कोऑर्डिनेट देखो। ठीक है, मैं वॉश बेसिन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो पहले। ये हमारा कोई वॉश बेसिन है। ठीक है। इसका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये है -6,-0। ठीक है। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये भी एक्स एक्सिस पे होने के कारण ये है -3,0। अच्छा, ये हाइट देखो, हाइट 2 यूनिट ऊपर जा रहा है। तो -3 से 2 यूनिट ऊपर जा रहा है, तो मतलब -3,2। अच्छा, ये लास्ट वाला कोऑर्डिनेट देखो, अब लास्ट वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? -6 से 2 यूनिट हाइट ऊपर जा रहा है, तो -6,2। क्या ये क्लियर है? ये किसके कोऑर्डिनेट आगे? वॉश बेसिन के। ठीक है। अब टॉयलेट की बात करें। अब अपन टॉयलेट वापस से ऐसे बना लेते हैं, कुछ टॉयलेट ऐसा है ना। ठीक है। ये टॉयलेट के इसके ये कॉर्नर पॉइंट्स अपन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसका नाम देते हैं कॉर्नर पॉइंट पे, है ना। इसका नाम है पी, इसका नाम देते हैं क्यू, इसका नाम एम, फिर इसका नाम दे देते हैं कुछ एन, इसका नाम दे देते हैं कुछ भी दे दो ना, एक्स दे दो, इसको नाम वाई दे देते हैं। ठीक है। ये एन, एम, वाई और एक्स के कोऑर्डिनेट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एन के कोऑर्डिनेट देखो यार, एन के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? हमें ऐसे -6 जाना पड़ रहा है और 2 यूनिट ऊपर, -6,2। ठीक है। एम के कोऑर्डिनेट देखो यार, एम के कोऑर्डिनेट माइनस माइनस का 4 ऐसे जाएंगे 2 यूनिट ऊपर, -4 ऐसे 2 यूनिट ऊपर। ठीक है। अब वाई के कोऑर्डिनेट देखो यार, वाई के कोऑर्डिनेट ये रहे। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं अपन? -4 ऐसे 5 ऊपर, -4 ऐसे 5 ऊपर। ठीक है। फिर लास्ट है एक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले? -6 ऐसे और 5 ऊपर, -6 ऐसे और 5 ऊपर। ठीक है। ये टॉयलेट के कोऑर्डिनेट आ गए और ये हमारे वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट आ गए। इसको अपन कॉपी में आप अच्छे से ड्रॉ करके बना लेना, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला, फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ में देखो कि रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड वाइड 15 फीट। ठीक है। जो ये रियान का रूम है ना, रियान का रूम है, इसका जो डोर से, ठीक है, किधर सीधा दरवाजा खुलता है भाई साहब, अपन किधर जा सकते हैं? डाइनिंग रूम में जा सकते हैं। और डाइनिंग रूम जो है उसकी लेंथ कितनी है? 18 फीट, मतलब चौड़ाई है, और उसकी विड्थ कितनी है? 15 फीट, मतलब वो वाइड कितना है? 15 फीट है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम अ पॉइंट पी टू पॉइंट ए। अच्छा, पी पॉइंट से ए पॉइंट तक उसकी लेंथ है। ठीक है, ठीक है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। ठीक है, हमें स्केच करना है डाइनिंग रूम को और उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है? मार्क करना है। अब अपने क्या करते हैं अपन ये लेंथ देखते हैं एक बार, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? ये 6 यूनिट लेंथ ये वाली होगी। 6 यूनिट लेंथ होगी ना। तुम नेगेटिव कोऑर्डिनेट मत देखो, तुम डायरेक्ट डिस्टेंस बोलो या फिर लेंथ बोलो। लेंथ कितनी होगी? ये 6 यूनिट लेंथ होगी, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है किसी भी रूम की अगर लेंथ है तो। और इधर कितनी होगी? ये 12 यूनिट इस साइड होगी। तो 6 और 12 मिलकर के कितनी होगी? 18। अच्छा, ये पूरे का जो पूरा है ना, -6 से लेके 12 तक, ये कितना है?
18 फीट तो इसकी क्या है, पूरे पूरे की क्या है, ये लेंथ है रूम की। और 15 फीट वाइड भी था। वाइड कैसे हो सकता है, अब ऐसे तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही तो होगा वाइड भी। तो अच्छा, इतना ये क्या है, वाइड है। ठीक है, इतना क्या है, ये वाइड, ये कितना है, 15, 15 फीट। और ये वाली लेंथ कितनी है ऊपर वाली, 18 फीट। हमें इसके ये कॉर्नर पॉइंट को मार्क करना है, कॉर्नर पॉइंट को। हमने वो बनाया था ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी के अंदर ही हम मार्क करेंगे। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। कहाँ से चालू हो रहा है ये, -6 से 12 तक। ठीक है, -6 से 12 तक शुरू हो रहा है ये। तो अपन शेप्स में कुछ ले लेते हैं, ये। ठीक है, तो जो इसकी विड्थ होगी कुछ ऐसे होगी। ठीक है, ये लो। तुम्हें क्या करना है, ग्राफ पे आराम से इसको बना लेना है। कहाँ से कहाँ तक बनाना है मैं बता देता हूँ। पहले तो यहाँ से -6 से ऐसे एक पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर भी हम 12 से क्या करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक हम क्या करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल। अब देखना, इसके जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -6, 0। आई बात समझ में। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना यार मेरे बच्चों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 12, 0। 12, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। हमें वाई एक्सिस मतलब हाइट की तो जरूरत पड़ ही नहीं रही। अच्छा, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना यार मेरे बच्चों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, -6 ऐसे चले, फिर 15 नीचे आए, तो हो गया माइनस का 6, -15। क्या ये क्लियर है, ये क्लियर है। अच्छा, ये वाले कोऑर्डिनेट बोलो, ये वाले कोऑर्डिनेट देखो, 12 ऐसे चले, 12 ऐसे चले, फिर नीचे कितना है, 15 यूनिट, तो आ गया 12, -15। क्या ये अब आप ड्रॉ कर सकते हो ना, आराम से। आराम से ग्राफ में ड्रॉ कर लेना इसको, और कॉर्नर्स को क्या कर देना, मार्क कर देना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन इज 26, स्लाइड पे आ गया। ठीक है, प्लेस a rectangular 5 feet into 3 feet dining table precisely in the center of the dining room। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जो हमारी जो स्टडी टेबल है ना, स्टडी टेबल, जो कि कितने कितने फीट वाइड है, 5 फीट वाइड है, ओ सॉरी 3 फीट वाइड है, और 5 फीट उसकी क्या है, लेंथ है। उसको ऐसे प्रिसाइजली रूम के सेंटर में रखना है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। ठीक है, हमें इसके फीट को, कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट हमें बताने हैं। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन ये है कि जो तुमने डाइनिंग रूम बनाया, ठीक है, डाइनिंग रूम जो बनाया उसका बिल्कुल ऐसे सेंटर निकाल लेना, सेंटर निकालो। और हमारे पास जो टेबल है 5 फीट इंटू 3 फीट, 5 फीट इंटू 3 फीट, उसको ऐसे फिट कर देना है। ठीक है, ऐसे इसको फिट कर देना सेंटर में बिल्कुल। तो कैसे करें, तो सबसे पहले पता है क्या करो, सबसे पहले क्या करो तुम, देखो अपने उसी पे चलते हैं, स्लाइड पे, उसी स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो तुम क्या करो, इसके अंदर ना, तुम मुझे ना मतलब ये बता दो कि इस लेंथ का मतलब मिड पॉइंट कहाँ है। मतलब पहले तो डाइनिंग रूम का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने की कैलकुलेशन करते हैं। तो पूरी लेंथ का मिड पॉइंट बताओ कहाँ पे आएगा। ये कितना है, ये कितना है, -6, और ये कितना है, +12। -6 + 12 कितना होता है, अपॉन में 2 कर देते हैं, तो पूरी लेंथ का क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो -6 + 12 इज 6/2, यानी कि 3। जो यहाँ पे 3 है ना, ये 3, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिड पॉइंट को। मतलब ये पूरी लाइन का यहाँ मिड पॉइंट है कहीं। ठीक है, इसके बाद पता क्या करो, तुम इस विड्थ का मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करो। इस विड्थ का सर मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ये 15 फीट वाइड है ना, 15 फीट। तो तुम क्या करो, तुम 15 का आधा करो, 15 का आधा करो। 15 का आधा कितना होगा, 15 का आधा कितना होगा, 15 का आधा होगा 7.5। तो कहीं पे जो भी 7.5 है, 7 और 8 के बीच में आएगा 7.5 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, आधा। तो तुम क्या करो, इधर से ऐसे आओ और इधर से ऐसे जाओ। देखो, ध्यान से देखना, जब तुम उधर से ऐसे आओगे, ठीक है, इधर से ऐसे जाओगे, तो कहीं ना कहीं टकराओगे, कहीं ना कहीं टकराओगे। जब इधर से ऐसे आओगे तो इधर से ऐसे जाओगे तो कहीं ना कहीं टकराओगे। उस टकराव को क्या कहेंगे,
उस टकराव को कहा जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3,7.5। ये जो है ना, ये मिड पॉइंट तुमने निकाल दिया है, मिड पॉइंट निकाल लिया है। अब तुम्हें टेबल प्लेस करनी है, टेबल प्लेस करनी है जो कि कितने सेंटीमीटर वाइड थी, कितने सेंटीमीटर वाइड थी। एक सेकंड, टेबल देख लेते हैं, टेबल कितने सेंटीमीटर वाइड थी। अच्छा, 3 फीट वाइड थी और 5 फीट लेंथ थी, ठीक है, 5 फीट लेंथ थी, 5 फीट लेंथ थी ना उसकी, 3 फीट वाइड, ठीक है। तो हम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ टेबल बनेगी इस तरीके से। हमें जो टेबल बनानी है ना, वो कुछ ऐसे यहाँ पे पड़ी होगी, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3,7.5। सोचना हमें क्या करना पड़ेगा, इधर कितना जाना पड़ेगा, 2.5 यूनिट, और इधर भी कितना जाना पड़ेगा, 2.5 यूनिट। इधर कितना जाना है, 1.5 यूनिट, और नीचे भी कितना आना है, 1.5 यूनिट। जिससे कि इसकी जो विड्थ है वो 3 हो जाएगी, और ऐसे लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अच्छा, 3 से अगर 2.5 इधर जाएंगे तो ये कितना रह जाएगा कोऑर्डिनेट, 0.5, 0.5। अच्छा, 3 यूनिट से अगर इधर हम 2.5 जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.5। एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी, एक्स कोऑर्डिनेट ही निकाल रहे हैं अपने। अच्छा, इसका ये वाला कितना हो जाएगा, 0.5, और ये कितना हो जाएगा, 5.5। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गए हमारे। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालें यार, मुझे तो तुम ये बता दो कि वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, वाई कोऑर्डिनेट बताओ, वाई कोऑर्डिनेट। सोचो, हमें 1.5 ऊपर जाना था, 1.5 ऊपर, हम कहाँ रुके हुए हैं, 7.5 पे। 1.5 अगर हम ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, 1.5 ऊपर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7, ये हो जाएगा -6। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये -6, ठीक है। अगर 1.5 नीचे आएंगे, 1.5 नीचे आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -नेगेटिव एक्स हो जाएगा, -9। क्या ये क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है। ओके, सो इसी टॉपिक के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जितना हो सकता है ना, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, है ना, हमें थोड़ा हेल्प करिए चैनल को ग्रो कराने में। और हम इससे भी बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।